गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए है। ये बहुत अतुल सुभाष केस में उसकी पत्नी, उसकी सास और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377 जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया। हमारा बेटा है, गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों लोग जगह जगह पर घूम रहे थे और अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर बात करें तो जो निकिता सिंघानिया की मां और जो उसका भाई था, उसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करें तो निकिता के चाचा जो कि सुशील है, वो अभी फरार है। जौनपुर के कई इलाकों में पुलिस उनको ढूंढ रही है और जल्दी ही उम्मीद है कि पुलिस के हाथ वो लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जो उसके चाचा हैं निकिता के, वो भी जल्दी ही अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस अपने काम में ज़ोरों शोरों से लगी हुई है और जल्द से जल्द पकड़ने की उम्मीद सामने आ रही है। और इससे पहले की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन तीनों ने पुलिस से बचने के लिए अपनी याचिका भी दायर की थी, लेकिन अभी बात करें तो कोर्ट के ज़रिए इनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर बात करें तो 11 तारीख को निकिता के घर वाले और निकिता अपने घर में जौनपुर में ताला लगाकर वहां से निकल गए थे और पुलिस से बचने के लिए वो जगह जगह पर जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो कर लिया है और 14 दिन के लिए अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस की अगर बात करें तो उनको ढूंढने के लिए जौनपुर आई थी, लेकिन वहां पर ये घर पर नहीं मिले थे और पुलिस ने घर के बाहर एक जो पेश होने का नोटिस लगा दिया था, जिस नोटिस में ये कहा गया था कि 3 दिन में वो पेश होने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि अतुल सुभाष जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिनकी वजह उनकी पत्नी बताई जा रही थी, और उसके बाद ही पुलिस उनको ढूंढने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। और शुक्रवार को अतुल की मौत के बाद 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें नाम आया था अतुल की पत्नी का, उसकी सास का और उसके साले का और उसकी लड़की के चाचा का, जिनमें से 3 अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक जो बात करें जो चाचा हैं वो अभी फरार है। लेकिन बात करें तो जो सुसाइड नोट में लिखा गया था, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था, उसमें जो सारा दोष था उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाया था कि वो उसको गलत केसों में फंसा रही है। अतुल के भाई ने विकास कुमार ने ये जो रिपोर्ट है पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने इन 4 दोषियों के नाम लिखे थे, जो अतुल ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखे हुए थे और वीडियो जारी करके सबके सामने ये बात कही थी कि उनकी पत्नी के कारण वो सुसाइड करने जा रहे हैं। और ये भी कहा गया था जिस वीडियो में कि उनकी पत्नी के द्वारा अतुल को तंग परेशान किया जा रहा था और झूठे केसों में उसको फंसाया जा रहा था। इसी वजह से वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा है। ये बात कहते हुए अतुल ने जो वीडियो है वो अपलोड की थी और उसके बाद सुसाइड कर लिया था। और ये जो सारा केस है वो पुलिस के सामने जब आया था तो तभी से पुलिस इन दोषियों की भाल कर रही थी और उसके बाद अभी 3 दोषी फंस चुके हैं, पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं और जो सारा दोष है वो उनकी पत्नी के ऊपर लग रहा है कि उनके द्वारा कहने पर सारा कुछ अतुल ने किया, क्योंकि उसकी पत्नी के द्वारा अतुल को तंग परेशान किया जा रहा था। अब की अगर बात करें तो ये 3 दोषी पुलिस की हिरासत में है और कोर्ट ने उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो यह है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं।
जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था। सेक्स करने के लिए। तो ये 1977 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए।